घर द्वार छोड़ करके, घर वालों को पता ही नहीं चला कि वो कब चला गया। और वो बालक जिस समय वृंदावन आया, केवल कृष्ण प्रेम, न जाने किस जन्म का संस्कार उदीयमान हुआ, न जाने कौन से जन्म का पुण्य प्रताप उदय हुआ कि वो सब छोड़ छाड़ करके 8-10 साल की उम्र में ही वृंदावन आ गया। और भिक्षा 24 घंटे में से एक समय केवल भिक्षा करते थे वो, जो मिल जाता वो पा लेते। लेकिन भोजन करते तो, ये सच्ची घटना, भोजन करते तो चारों तरफ देखते रहते कि श्री जुगल मुझे कब मिलेंगे, राधा कृष्ण कब मिलेंगे मुझे, जीवन तो यूं ही निकलता जा रहा है। वो किशोरी जी कब मिलेंगे, वो ठाकुर जी कब मिलेंगे। और प्यारे अचंभे की बात ये, यूं प्रतीक्षा करते 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 उन महात्मा की उम्र हो गई लगभग 45 से 48 वर्ष। और कमाल की बात, 2400 घंटे में से 2400 घंटे रोते रहते, जब कभी आंख लगती थी उनकी। और आंख खोलते ही केवल इतना विरह चढ़ जाता कि लाडली जी कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे। वो भाव है ना कि कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। निरंतर इतना विरह चढ़ गया मेरे भाई बहन, इतना विरह चढ़ गया कि उनकी दोनों आंखें चली गई रो रो करके, दोनों आंखें चली गई। तब उन महात्मा की ख्याति हुई थी मदन टेर के अंधे बाबा, इस नाम से उनकी ख्याति हुई, मदन टेर के अंधे बाबा, मदन टेर के अंधे बाबा। और वो बिल्कुल 100% अंधे हो चुके, डंडा टेकते टेकते कहीं कुछ मिल जाता तो पा लेते। और जो ऊंची ठौर है ये स्थान, ये राधा वल्लभी संप्रदाय वालों का इस समय जो स्थान है, श्री जी का बगीचे के बगल से उन्हीं झाड़ियों में पड़े रहते महात्मा। ये बाउंड्री तो अब हुई है, पहले कहाँ थी, नितांत जंगल था। और जंगल में पड़े पड़े सुबक करके बाबा रोते रहते हैं। इतना रुदन करते बाबा, इतना रुदन करते किशोरी जी को याद करके, ठाकुर जी को याद करके। एक दिन की घटना कि वहीं निकुंज से संयोग की बात नहीं कहूँ, ये कृपा की बात कहूँ प्यारे। हाँ, वहाँ से श्री लाडली जी और प्यारे लाल जी दोनों जो हैं गलवैयाँ डाल करके निकल रहे थे वहाँ से। और जैसे ही वहाँ से निकलना हुआ, अचानक लाडली जी ने बाबा को देखा, इनको अंधे बाबा को। तो लाडली जी ठाकुर जी से कहती हैं प्यारे कि हाँ लाडली जी, बोले ये बाबा बड़ो रोवे जी, बड़ो रोवे जी बाबा। मैं जब देखूं याकूं रोतो ही देखूं, ये बहुत रोवे। प्यारे ऐसो करो, यह हंसाए के आओ, इसको हंसा करके आओ। ठाकुर जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर हंसाऊंगा। और उस समय ठाकुर जी चल कर के आए, ग्वारिया का रूप ले करके, और कहने लगे, ए बाबा क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या तेरी भैंस खोई गई का, कि कऊ ने तेरी पिटाई कर दी, क्यों रो रहा है। और जब ये बात कही और बाबा के अनबरत आंसू चले जा रहे, तो वो आवाज सुनते ही बाबा के कान खड़े हुए और कहा, अरे लाला भाग जा, क्यों परेशान कर रहे हो मोहे, चलो जाना यहाँ से, क्या को परेशान कर रहे हो। ठाकुर जी तो प्रयास करके चले आए। किशोरी जी ने देखा तो डांटते हुए लाल जी को कहा कि सुनो, तुम पे हंसाए बनाया है तुम्हें, है तुम्हें तो रोते भय भक्त अच्छे लगे। भागवत जी के एकादश स्कंद में बात आती है ना कि यस्याम्यम अनुग्रहणामि, जिस पर मैं कृपा करता हूँ तो मैं उसको आंसू भी दे देता हूँ। जिस पर कृपा करते हैं यदुवीर, उसको देते हैं रोना, सिसकना और आहों की जागीर। जिस पर कृपा करते हैं यदुवीर। प्रेम जब प्रबल होता है तब आंसू मिलते हैं प्यारे। जय जय। बोले तुम्हें तो रोते भय अच्छे लगे,
मुझे बाबा रो तो हो अच्छो ना लग रहा। तो श्री लाडली जी चल कर के आई और वेश बदले हुए किशोरी जी ने कहा, बाबा काय को रो रहे है? बोले का तेरी लुगाई मर गई। सहज में किशोरी जी ने कह दिया। बोले बाबा का तेरी लुगाई मर गई, काय को रो रहे है? और जैसे ही लुगाई शब्द को सुना तो बाबा के जो नेत्र बह रहे थे, अचानक बड़ा ठाका मार के बाबा हंसने लग गए और डांटते हुए कहते हैं, धत बाबरी लाली, बाबन की का लुगाई थोड़ी हुए, हम पे लुगाई कहाँ है? तो बोले बाबा फिर तू रोए क्या को रहे हो, काय को रोवे तू ये बता। और जब जैसे पूछा फिर से वही समंदर उफान मारने लग गया। तब लाडली जी के सामने बाबा ने कहा कि बिटिया मैं तो केवल इसलिए रो रहा हूँ कि जो मेरे हैं उन्होंने मुझे भुला दिया है। हाँ हाँ, जो मेरे हैं उन्होंने मुझे भुला दिया है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो बोले किसने भुला दिया है? तब श्री बाबा ने कहा कि बेटी वही दोनों ठाकुर ठाकुरानी राधा और कृष्ण, कन्हैया की तो कौन कहे, लाडली राधा हु व निष्ठुर श्याम सुंदर के संग में रह करके वो भी कठोर हृदय की है गई है, दोनों ने मुंह को भुलाए दियो है। और ये कह करके इतनी जोर जोर से फिर से रोने लग गए, मुंह से हाथ लगा करके। जब ये देखा अचानक श्री प्रिया जी को आवेश आया कि बाबा मैंने कहा कर दियो, मैं कहते निष्ठुर रह गई। तुरंत लाल जी ने हाथ झटका के, राधे क्या कर रही हो? अपना रहस्योद्घाटन कर रही हो तुम, अपनी छाप खोल रही हो सामने। तुरंत किशोरी जी घबराई कि बाबा मेरा हु नाम राधा ही है। बात पलट दी, मेरा भी नाम राधा ही है। कि नए लाली मैं तोते नए कह रहा हूं, मैं तो केवल उस राधा के लिए बोल रहा हूं कि उस कठोर हृदय के श्याम सुंदर के साथ रह करके उसको भी मेरी याद नहीं आती, उसको भी मेरी याद नहीं आती। और जैसे ही सज्जनों ये बात आई तो किशोरी जी ने तुरंत सहज भाव से कह दिया कि बाबा एक बात बता, अगर वे आ जाएंगे राधा कृष्ण यदि तेरे सामने आ गए तो बाबा तू देखेगो कैसे? तू तो दिखे ना है, तू तो दिखे ना है कछु। तो बाबा ने उन्हीं रोती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए कहा कि लाली पागल मैं नहीं हूं, पागल तू है। कि क्यों बाबा? तो श्री बाबा कहते हैं कि बेटिया यदि लाडली जी एक बार आएंगी और यदि उन्होंने गलती से भी मुझे स्पर्श कर दिया तो क्या फिर मैं अंधा बना रहूंगा? मुझे तो दिव्य ज्योति मिल जाएगी। तू पागलों जैसी बात कर रही है। इतना सुनते ही अधीर हो गई किशोरी जी और प्यारे कन्हैया की ओर देख करके कहती हैं, प्यारे जो बोले अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसको बाबा को अभी के अभी दर्शन दो। तुरंत स्वीकृति ठाकुर जी ने करी और उसी समय लमक करके महाराज तुरंत आगे कदम बढ़ा करके किशोरी जी ने जैसे ही चेहरे पर हाथ घुमाया तत्क्षण नेत्र मिल गए। और जैसे ही नेत्र खोल करके बाबा ने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा कि जुगल सरकार सामने, सांवली सलोनी आहर गौर वर्णा प्रिया जी और हमारे सांवले सरकार दोनों जो है खड़े हुए हैं। इतनी सुंदर प्यारी छवि को जो ही देखा बाबा को ऐसा आनंद हुआ कि उसी समय पछाड़ खा करके बाबा गिर पड़े, उसी स्थान पर गिर पड़े। और ताज्जुब की बात ये, जय जय, ताज्जुब की बात ये है, हे बिहार जी 24 घंटे बाद बाबा को होश आया। लोग जगा रहे थे, उठा रहे थे। अचानक जैसे ही होश आया तो श्री मदन मोहन मंदिर है ना बाकी बिहारी पी रोड के पास में, उनके पुजारी जी ने आकर के कही बाबा कहा बात है कि तो पता तो हम तो ये समझ रहे कि बाबा निकल गए हो, 24 घंटा ते तू पड़ो हुए हो यहाँ पे। पहले तो सबक करके रोते थे, अब तो छाती पीट करके दहाड़े मार करके रोने लगे। बोले गोसाई जी
अब जीना और भी मुश्किल हो गया कि क्यों, क्या हुआ कि इन बाबरे नेत्रों ने प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष श्री प्रिया प्रीतम को देख लिया इन नेत्रों ने। अब जीना और भी मुश्किल है। जैसे ये बात कही गोसाई जी हक्के बक्के रह गए कि आपको दर्शन हो गया, कि हाँ मैंने अपनी आंखों से उनको देखा है। अब मुझे लगता है अब शरीर नहीं टिकेगा, या तो वो मिल जाए नहीं तो ये देह छूटेगा। और सज्जनों कमाल की बात, 2400 घंटे इतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि कृष्ण याद करते करते ही बाबा ने देह त्याग कर दिया। और जिन महापुरुषों को उस छवि का दर्शन हुआ उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष भोरी सखी बनकर के वो नित्य लीला में प्रवेश कर गए। वही अंधे मदन टेर के बाबा भोरी सखी बनकर के ठाकुर जी की लीला में ही प्रवेश कर गए। ये बात हम इसलिए केवल बताए हैं कि अलौकिक है मेरा प्यारा वृंदावन, अलौकिक है।